और जब भूल भुलैया 2 अनाउंस हुई तो मुझे लगा कि इस बार हमारी जगह नहीं है, लेकिन ऑडियंस, अनीस भाई, कार्तिक जी और भूषण जी, मुराद जी, जिस तरीके से इन्होंने हमें इस फिल्म का हिस्सा बनाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सोच रहा था, क्योंकि मुझे तो हमेशा ऑडियंस ने गोद लेके रखा है और ये फिल्म हमारे लिए एक ऐसी जर्नी है कि जिसमें पिछली वाली में लाल था तो पानी से डरता था, इस बार सफेद है, तो मैं अभी भूषण भाई से बोल रहा था कि मैं अगली बार पीले की तैयारी करूं क्या। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच आप सबके लिए कि हमें इसमें आपने जगह दी। बाकी तो सब न्यू कास्ट है, लेकिन मुझे न्यू बना के इसमें पेश कर दिया। थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, क्या बात है। भूषण जी, मेरा सवाल आपसे है। आ रहा है क्वेश्चन, राइट? ये आर्ट है इस मूवी का जी। भूषण जी, मैं भावना शुरू। अमूमन लोग ये कहते हैं, मीडिया में भी ये था कि स्त्री जो हॉरर कॉमेडी है उसको रिवाइव करने के लिए स्त्री पहली फिल्म थी जिसने उसको लाया, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये फिल्म जो भूल भुलैया है वो सही मायने में जो हॉरर कॉमेडी है उसको वापस लाने में, रिवाइव करने में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन वो जो हॉरर कॉमेडी थी वो हॉरर कॉमेडी ना होकर थोड़ी सी साइको थ्रिलर भी थी। तो ये फिल्म सच में हॉरर कॉमेडी है कि साइको थ्रिलर है? कौन सी आप भूल भुलैया 1 से कंपेयर? जी, इसमें 1 से 2 में हॉरर कॉमेडी तो आप अगर आपने पहली देखी होगी, ऑब्वियसली सबने देखी है, आइकॉनिक फिल्म है, और उसमें भी हॉरर कॉमेडी थी और साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी थी। तो इसमें भी वो आपको झलक डेफिनेटली देखने को मिलेगी, क्योंकि हम उसी फ्रेंचाइज को आगे लेके जा रहे हैं। तो इट इज़ अ होलसम थिंग एंड आई डोंट वांट टू टेल एवरीथिंग व्हाट इज़ देयर इन द फिल्म। आपने ट्रेलर देख के देखा होगा कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑडियंस को एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है अनीत जी आपसे। आपने जो वो थिन लाइन वाली बात की है, हेलो जी जी हाँ जी, आपने जो वो थिन लाइन वाली बात की है कि जो हॉरर कॉमेडी होती है और साइको थ्रिलर है, तो उसको लिखने में और उसे पेश करने में कितनी डिफिकल्टी आई? लकीली इस बार जो है मुझे लिखना नहीं ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि मेरे जो 2 राइटर्स हैं उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, और मैं चाहता हूं कि ये लिखने की जो जिम्मेदारी है कम से कम मुझ पे हो, इसलिए कि मैं समझता हूं कि दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है वो लिखना होता है। और अभी जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो मैं चाहता हूं कि मैं एक मेले में रहूं, तो डायरेक्शन में क्या होता है कि आप पूरी दुनिया के साथ रहते हैं, बहुत आइसोलेशन का काम है राइटिंग। तो आकाश और फरहाद ने बहुत खूबसूरती से फिल्म को लिखा है, और जब मेरे जैसे डायरेक्टर को लिया जाता है तो कहते हैं कि भाई एक डायरेक्टर मिला है तो राइटर आपको फ्री में मिल जाएगा। तो छोटे मोटे जो भी मेरे कंट्रीब्यूशन थे मैंने दिए हैं। तो ये फिल्म जो है वाकई जो पहली फिल्म थी वो बहुत ही यादगार, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, और उसके लिए इस तरह ये बनाई है, ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन चूँकि स्क्रिप्ट सारे लोगों को बहुत पसंद थी, बहुत पहले जब मैंने कहानी सुनी थी आज से 3, 4, 5 साल पहले, तो मुझे बेसिक लाइन ही बहुत अच्छी लगी थी। फिर मुराद भाई को सुनाई गई, मुराद भाई को बहुत अच्छी लगी, भूषण जी को अच्छी लगी, और उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो इसको काफ़ी वक्त लगा लिखने में, और वो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस फिल्म के अंदर राइटिंग में काफ़ी मेहनत की है। थैंक यू। हाय ड्रीम गर्ल ऑन योर लेफ्ट, कियारा जी। हाय कियारा जी, यू नो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब आपको ड्रीम गर्ल बुलाया जाता है। जिस तरह से आप हेमा जी के बाद आपको ड्रीम गर्ल बुलाया जाता है, तो क्या फील करती है आप? कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके? डेफिनेटली ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि आई हैव ग्रोन अप लविंग हेमा जी, शी इज़ द एपिटमी ऑफ ग्रेस। पर आई थिंक ये मेरे फैंस ने शुरू किया है। A lot of love to them for giving me so much love. I feel very humbled and blessed. I don't know how to react to it, but for me, I mean, Hema ji is the ultimate dream girl. But ये comparison, thank you. It's very overwhelming. Love you, I love you. कार्तिक जी,
डोनाल्ड ट्रम्प जी का ट्वीट आपको उल्टा सीधा लगता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का ट्वीट कैसा लगता है आपको? हाल फिलहाल में अगर कार्तिक की मम्मी बैठी है और कह रही है नहीं बेटा ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। नहीं, आंटी जी को मैं बता दूं, बहुत ही स्मार्ट है वो, अच्छा आंसर देंगे तो उनको भी पसंद आएगा। नहीं, बिल्कुल उल्टे नहीं लगते। जिनके लग रहे थे वो बोल दिया उस पर डायलॉग। वो एक्चुअली चुड़ैलों के फीड पे ज्यादा कंसंट्रेट किया था वहाँ। तुमने गलत जगह कंसंट्रेट किया। कियारा जी, थैंक यू। ड्रीम में बहुत सारे लोग आते हैं, कभी कभी हम किसी को भुलाना भी चाहते हैं भूल भुलैया से। कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप भुलाना चाहेंगी अपने लाइफ से, अपने ड्रीम से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि every single person who I've met in my life is added to my life, so definitely not. किसी को भुलाना नहीं चाहूँगी। भूषण जी, हेलो हेलो हाय। उसका माइक छीन लिया। हेलो बाकियों को भी हेलो हाय कार्तिक। आ गया। नहीं, सॉरी। हाय कार्तिक। हाय Hi, right. माई सेल्फ दीपेश पांडे फ्रॉम दैनिक जागरण। हाय। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी लास्ट जो थिएटर में फिल्म रिलीज हुई थी लव आजकल, जी उसमें आपका डांस स्टेप काफ़ी वायरल हुआ था। जी। इसमें भी आपका एक डांस स्टेप काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो वो डांस स्टेप को लेके क्या कुछ आपकी दिलचस्पी है या फिर आपके क्या कुछ इनपुट्स होते हैं डांस को लेके फिल्मों में? नहीं, मेरे इनपुट्स मतलब कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। बॉस्को सर ने ये कोरियोग्राफी की है जिसकी बात आप अभी कर रहे हैं, एंड और पूरी टीम का एफर्ट होता है। तो उसमें जो चीज़ बेस्ट दिख रही होती है और उस गाने को सूट कर रही होती है या वो स्टेप उन बीट्स पे जा रहा होता है, तो उसके बाद वो फाइनलाइज होता है। एंड आई थिंक ये काफ़ी जितना ये स्टेप के बारे में भी काफ़ी देखने के बाद लोग बात भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। सो आई एम ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो ओवरवेल्म्ड एंड सो इज़ द टीम। सो दैट्स द पर्पस। तो आई थिंक वो मीट कर जाता है पर्पस। एंड सो आई एम हैप्पी कि पिछली फिल्म में भी चाहे धीमे धीमे का भी जो स्टेप था वो काफ़ी चला था, और ये अभी होपफुली ये टाइटल ट्रैक का स्टेप भी चले उतना। जी अनिल सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा। या आपने कहा कि फिल्म जब कोई सीक्वल बनाते हैं तो दोनों फिल्मों में एक कोशिश होती है कि एक जैसी ना लगे और अलग भी लगे। तो ऐसे में आपकी कोशिश क्या रही कि एक लाइन जो आपने कहा एक थिन लाइन वो बरकरार रखने की और फिर अलग भी दिखाने की, उसमें आपकी कोशिश क्या रही? मैं इतना ही बोलूँगा, मेरी ही कोशिश थी। Towards your left, yes. My question is for you that Bhool Bhulaiya 2 has a talented star cast. I want to know how easy or difficult was it for you to convince all these cast members to come on board for the film? When Anis bhai was on board, it was not very tough to convince everyone. So first of all, Anis bhai came on board, and then everybody. And so, what was your experience working with all of them on this film? It's a wonderful experience, and in detail we need more time to tell you. But it was a wonderful experience. We really enjoyed. Hi Karthik, Justin here towards your right here. Hi Justin. Hi, what's up? Karthik, was there any sort of pressure on you, considering that the first Bhool Bhulaiya had Akshay Kumar in a very iconic pop culture role? As an actor going into the sequel, was there any kind of nervousness that will you be able to match up to what he had done? See, वो comparison मैं खुद से तो नहीं करना चाह रहा था, because it's too big a shoe to fill. I mean, you know, वो चीज़ तो नहीं करनी चाहिए. But I had loved him in Bhool Bhulaiya. I had loved all his, मतलब I've grown up watching him. So we all have. So and so वो comparison तो कभी नहीं करे तो better है
कि सो एंड आई लव हिम एज एन एक्टर. सो आई थिंक जो हमने यहाँ पे ट्राई किया है वो जितना हम अपने तरीके से कर सकते हैं. ऑफ कोर्स टाइटल है फिल्म में, एक कैरेक्टर नेम है और कुछ कुछ चीज़ें उसके जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट भी करती हैं, वो वर्ल्ड को थोड़ा सा लिया है. लेकिन बाकी काफ़ी चीज़ें अपनी खुद की हैं. ट्राई किया है कि उसमें एक खुद की चीज़ें आए, कैरेक्टर्स आए. तो वो आई थिंक, आई होप people will love it in its own new dynamic world that we have created with Bhool Bhulaiyaa 2. And comparison होंगे, लेकिन I hope कि वो हम मतलब अच्छे, मतलब ये Bhool Bhulaiyaa 2 भी एक अलग पिक्चर की तरह याद रहे. And that is our whole thing. Right. Also, Anis sir, was there ever a temptation, perhaps at writing stage or later, to have Akshay and Vidya in the film, sort of in any capacity, in a special appearance or whatever? Was there ever a temptation? देखिए, अक्षय जी जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेट एक्टर हैं और दोस्ती भी उनसे बहुत है हमारी, इसलिए हमने 2-3 फिल्में साथ की हैं. विद्या ने उस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था, तो काश ऐसा होता कि इस फिल्म के अंदर उन दोनों को हम थोड़ा बहुत कुछ गेस्ट अपीयरेंस में लेके आते तो नेचुरली बहुत फ़ायदा होता. लेकिन स्क्रिप्ट ने इस बात का मौका नहीं दिया बहुत, और जहाँ तक ऐसा लगता है कि भाई ये अगर साथ में काम करते तो बड़ी खुशी की बात होती. बट ये फिल्म के अंदर हम लोगों ने बहुत अलग किस्म की स्क्रिप्ट पे काम किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि सारे अलावा राजपाल के सारे लोग बिल्कुल एक फ्रेश हमने अप्रोच लिया है. तो वो लोगों को अगर होते इस फिल्म में तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इस फिल्म की कहानी ने इस बात की इजाज़त नहीं दी एंड सैडली वो नहीं हुआ. लेकिन आप जब इन सबको देखेंगे तो आपको शायद लगेगा कि नहीं ये एक तरह से ठीक हुआ, इसलिए एक अलग तरह की हमने फिल्म बनाने की कोशिश की है. थैंक यू. Hi Kiara, Komal from Indian Express. Since you are also like stepping into Vidya's shoes, how was it difficult? Like, did you feel the pressure? So let me begin by saying Bhool Bhulaiyaa, the first part, was the first horror comedy film that I had ever seen. And I think it was one of the best made horror comedy films from our country. And what they have obviously created, the character of Manjulika and of Akshay sir and Vidya ma'am, I think what they have done, those shoes are too big to fill in. We are not even attempting to fill in those shoes. We're just trying to do our work at the best we can. And this is a franchise, it's not a remake, so I'm not playing that character. Yes, there is a Manjulika, I can't give away the suspense of the film, but I think they were the inspiration, and we've tried to do our best at these characters that Sir has written for us. Hi Karthik, Ravi. Hello. No, sir, right. Yes, Hi Karthik, how are you? Very good sir, how are you? कार्तिक, आपको जो पहचान मिली वो कॉमेडी फिल्मों से मिली. प्यार का पंचनामा जो सीरीज आई थी, फिर आपने संजीदा किस्म की फिल्में भी की, हाल ही में धमाका में हमने देखा. अब आप हॉरर जॉनर में स्टेप इन करने जा रहे हैं. किस तरह के जॉनर में आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और ज़्यादा आसानी आपको नज़र आती है? एक एक्टर के तौर पे तो हर एक्टर जो है वो तरह तरह के रोल करना ही चाहता है, लेकिन कौन सा जॉनर आपको ज़्यादा पसंद है अगर पर्सनली मैं पूछूं? मैं तो अपने आप को सब में कंफर्टेबल मानता हूँ. वो डायरेक्टर्स के ऊपर है, वो माने ना माने. तो उनके ऊपर है कि वो मुझे चूज करे. मैं चाहता हूँ कि उनको भी ऐसा लगे. और बट मुझे सर सीरियसली मेरे को सारे जॉनर पसंद है. पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, बस जॉनर तो फिर सब पसंद आ जाता है. Hi Karthik, this जी. side. Which side? This one. This side. हाँ हाँ. Manjari from Pop Diaries. मंजुली. Manjari. मंजरी जी बोलिए. So my question to you is that after doing an intense film like Dhamaka, and now you're doing Bhool Bhulaiyaa 2, how do you manage such a wide range of characters? Talented हो. Honestly speaking, I am blessed to have a director like Anis Bazmi sir, जिन्होंने ये हाथ पकड़ के हम सबको इस फिल्म में एक एक चीज़ बताई कि नुआंसेस बताए कि ये कॉमेडी अगर कर रहे हो या हॉरर अगर कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें. तो हमारा जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि एकदम हम लोग भी
मतलब पूरी तरह से आपको कैरेक्टर्स में दिखेंगे, पूरी तरह से एक एक चीज़ पकड़ के चल रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ द की थिंग. जब भी आप कोई फिल्म कर रहे होते हैं तो एक वो इंसान चाहिए होता है एज अ डायरेक्टर जो आपको मार्गदर्शन दिखा सके. And Anis sir, पे मंजुलिका Hello. I just want to ask you, is there a specific reason why you chose Kartik for his role in Bhool Bhulaiya 2? मैम आपको मैं बताऊं कि मैंने जब पहली फिल्म कार्तिक की देखी थी तो मैंने कार्तिक को फ़ोन लगाया था एंड कार्तिक को अच्छा लगा था कि चलो मैं वो जब किसी फिल्म देखता हूँ तो वो मुझे जब अच्छी लगती है तो मैं खुल के तारीफ़ करना चाहता हूँ. तो मैंने बहुत तारीफ़ की थी कार्तिक की, मुझे बहुत अच्छा काम लगा था कार्तिक का. और उसके बाद जब जब इसकी फिल्में आती रही हमेशा मैं बहुत इम्प्रेस होता रहा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा काम करने. उसके बाद एक दो मरतबा हमारी लंदन में मुलाकातें भी हुई तो एक जान पहचान दोस्ती यारी और एक दूसरे को पसंद करने का जो मामला होता है, एक लाइकिंग, वो शुरू तो हो गई थी. जब ये फिल्म की बातें शुरू हुई एंड मुराद भाई, भूषण जी और हम लोग सब बैठे तो सबसे पहली जो चॉइस थी हमारे जहन में वो ये थी कि यार अगर ये कार्तिक करे तो बहुत अच्छा करेगा, इसलिए कि इसके अंदर बहुत अजीब बदमाशी है और ये काफ़ी बदमाश भी है और कॉमेडी है बहुत. तो मुझे लगता है कि इस रोल के लिए एप्ट थे कार्तिक एंड हम लोगों ने कार्तिक को अपना सुनाया एंड लकीली उनको अच्छी लगी फिल्म और कार्तिक ही कर ली. सर ने जो बोला ना कि हम मिलते रहते लंदन, हम इधर उधर पे भी मिलते हैं. लंदन में एक दो बार मिल गए थे गलती से, ऐसा नहीं सिर्फ लंदन में मिलते थे. Hi Kartik, Himesh this side, towards your left. Idhar. Hi Himesh. Hi. Firstly, congratulations to the team on the trailer. Thank you. My question to you is, Kartik, this is your first theatrical release, After 2 I years. think after 2 years. How excited are you on that front to, get back to the box office and get the numbers rolling? Because it's as commercial as it gets. बहुत एक्साइटेड हूँ. मतलब ऐसा मन करता है पर्दा फाड़ के बाहर आ जाऊँ. सीरियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि थिएटर्स का जो एक क्या बोलते हैं एक एक्सपीरियंस होता है, कम्युनिटी व्यूइंग का जो एक मज़ा होता है उसकी बात ही अलग है. तो भूल भुलैया 2 हमें वो एक मौका दे रही है और पर्सनली मुझे भी एज एन एक्टर वापस से वो चीज़ करना है, ये सब प्रमोशनल इवेंट्स करना, आप सबसे मिलना, फिल्म के बारे में बात करना, फिल्म की चीज़ें दिखाना. सो वो एक एक्साइटमेंट रहता है और रिलीज तक एक एक्साइटमेंट रहता है. फिर बॉक्स ऑफिस क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, तो यू लव दैट एक्सपीरियंस. तो आई थिंक वो वापस से चालू है एंड आई एम रियली गोइंग फॉर इट एंड मतलब बहुत चीज़ें करने वाले हैं अभी हम. And Murad sir, I'm Anis bhai, one question for you. Murad bhai, you said that you came across this script and thought of making it into Bhool Bhulaiya. What was the idea behind this and how difficult was it to convince Anis Bazmi to direct a horror comedy? Because it's a first for him. It was not that hard because Anis bhai, see, he has done most of the films were comedy, but he is a very versatile director. He can do any genre. You give him thriller, he has done Ivangi. So you give him any good script, he will do. So we knew that. Hi. एक क्या कमाल. अच्छा I'm sure Kiara has a story. मैं विश्वास नहीं करती हूँ बट जब हम शूट कर रहे थे कार्तिक और अनीस सर ने काफ़ी प्रैंक्स किए मेरे पे. आई थिंक यू ऑल शुड टेल दिस स्टोरी. तो जब भी हम शूट करते हैं, अगर किसी हवेली पे शूट हो रहा है तो देयर इज ऑलवेज सम स्टोरी कनेक्टेड विद इट. यहाँ पे किसी का somebody has died, it's not been open for 20 years, 50 years वगैरह वगैरह. तो उसका फ़ायदा तो इनको लेना ही था. तो आप बताइए. हवेली का फायदा. Let me rephrase. Can you please rephrase? Yeah.